हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। आज की मेरी कहानी है मेरे अपनों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। क्योंकि मेरा नाम गरिमा है। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे भैया भाभी मेरी शादी किसी दूर के रिश्तेदार से तय कर दिए। मेरे भाई रमेश मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। जब मैं 10 साल की थी और भैया लगभग 22 साल के, तभी मेरे माँ बाप किसी दुर्घटना में मारे गए। हम दोनों भाई बहन बिना माँ बाप के हो गए, पर भैया ने किसी तरह अपने आप को संभालने के साथ साथ मुझे भी संभाला। हम दोनों भाई बहन अब एक साथ रहने लगे। समय बीतते गया। कुछ दिन बाद भैया की शादी हो गई। भाभी हमारे घर आई। शुरू में भाभी का व्यवहार मेरे लिए अच्छा था, पर जैसे जैसे समय बीतते गया भाभी के व्यवहार में और मेरे लिए परिवर्तन आने लगा। वो मुझसे चिढ़ने लगी और साथ ही मेरे बाप जैसे भाई को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी। भैया उनके बहकावे में आकर 20 साल पूरा होते होते मेरी शादी किसी दूर के रिश्तेदार से तय कर दिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, पर भैया के जिद के आगे किसी की नहीं चली। जब माँ बाप ना हो तो भैया भाभी का ही बात माननी पड़ती है। मैं भी ना चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार हो गई, पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हो रही है। जब मैंने भैया से पूछा तो भैया ने मुझे डांटकर चुप करा दिया। अगले हफ्ते मेरी शादी थी, पर मुझे ये नहीं बताया गया कि आखिर मेरी शादी किस इंसान से हो रही है। मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी बहुत साधारण तरीके से और घूंघट निकाल कर हुई। मेरी शादी होने तक मुझे ये पता तक नहीं चला कि आखिरकार मेरी शादी किसके साथ हो रही है। शादी होने के बाद जब विदाई का टाइम आया तो मैं बहुत रो रही थी। अपने भैया भाभी के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। कि आज अगर वो लोग होते तो आज मेरी शादी इस तरीके से नहीं होती। कुछ देर बाद मेरी विदाई हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक बूढ़ी औरत थी। ससुराल आने के बाद वही औरत मुझे एक रूम में लेकर गई और वह मुझे बिठाकर वहाँ से जाने लगी। तभी मैंने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और पूछा, आप कौन हैं? उस औरत ने हिचकिचाते हुए मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। वो औरत यही कहकर वहाँ से चली गई। मैं काफ़ी थकी हुई थी, मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। और जब सोकर उठी तो वही औरत मेरे लिए खाना लेकर आई। वो औरत मुझसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं। मैंने खाना खाया और मैं बैठी हुई उस शख्स का इंतज़ार करने लगी जिससे मेरी शादी हुई थी। मैं मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह कौन इंसान है जिससे मेरी शादी हुई है। मैं इसी सोच विचार में थी, तभी एक आदमी मेरे रूम में आया। मैंने देखा जो आदमी मेरे रूम में आया वह लगभग 55 साल का एक बुढ़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं बिस्तर से खड़ी हो गई और तेज लहजे में पूछी, आप कौन? उस आदमी ने कहा, अरे कैसी औरत हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे आते ही तुम उछलकर बिस्तर से उठ गई। मैंने कहा, पति? तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? तुम तो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हो। उस आदमी ने कहा, अब ज़्यादा नखरे मत करो, अब मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मैंने उस आदमी से कहा, पर मैं नहीं जानती कि तुम मेरे पति हो। ऐसे ही बात करते करते मेरी और उस बूढ़े आदमी में बहस होने लगी। मैंने कहा, मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अभी पुलिस के पास फ़ोन करती हूँ। यही कहकर मैं जो ही फ़ोन उठाई पुलिस को करने लगी, तभी उस बूढ़े ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहने लगा, सोच लो, अगर तुमने इस शादी में मुझे फंसाया तो साथ में तुम्हारे भैया और भाभी दोनों फंसेंगे और उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे बिन माँ बाप के हो जाएंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, वह भी मेरे अपनों ने दिया था, इसलिए मुझे अपने भैया और भाभी दोनों से नफरत होने लगी थी। पर अपने दो छोटे भतीजी के बारे में सोचकर पुलिस के पास फ़ोन करने का फैसला मैंने बदल दिया और इस शादी को एक समझौता मानकर स्वीकार कर लिया। समय अपने गति के साथ चलने लगा। मैं एक बच्ची की माँ बन गई। समय के साथ मेरे पति की उम्र दिन प्रतिदिन ढलने लगी।
एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं एकदम अकेली पड़ चुकी थी। मायके वालों से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद ना तो मुझे दुख हुआ और ना ही खुशी। परेशानी बस इस बात से थी कि जब मेरे पति जिंदा थे तो किसी तरह हम माँ बेटी का पेट भर जाता, पर उनके गुजर जाने के बाद घर में पैसों की तंगी आने लगी थी। मेरी बेटी अभी छोटी थी। किसी तरह इधर उधर करके मैं अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी होने लगी। हमारे घर का खर्चा भी बढ़ने लगा, इसलिए मैं लोगों के घर काम करने लगी, जिससे हम दोनों का गुजारा किसी तरह हो जाता था। एक दिन पड़ोस में मैं काम करने गई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात वरुण से हुई। वरुण मुझसे उम्र में छोटा था। धीरे धीरे वरुण मुझसे प्यार करने लगा। मैं भी उसकी तरफ खींचती चली गई। जब से वरुण मेरी ज़िंदगी में आया, मैं खुश रहने लगी थी। बचपन से लेकर अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में दुख ही दुख देखा था, पर वरुण के आ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल सी गई थी। धीरे धीरे मेरा और वरुण का मिलना जुलना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह सब ठीक नहीं है। मैंने वरुण से कहा कि वरुण, अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं तुम्हारे साथ इस तरह अपना समय नहीं व्यतीत कर सकती। वरुण ने कहा, गरिमा, तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं। मैंने वरुण को समझाते हुए कहा, नहीं वरुण, तुम उम्र में मुझसे छोटे हो और मेरे लिए तुम अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। मेरे लाख समझाने पर भी वरुण ने मेरी बात नहीं मानी और कुछ दिन बाद वरुण ने मुझसे शादी कर ली। वरुण का मेरी ज़िंदगी में आना किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। वह मुझसे बेहद प्यार करता था। बचपन से लेकर आज तक जिस अकेलेपन के साथ मैं घुट घुट कर जी रही थी, वह सब कुछ मेरी ज़िंदगी से दूर हो चुका था। मैं खुश रहने लगी थी, पर यह खुशी शायद कुछ ही दिनों की मेहमान थी। समय अपनी गति से चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतने लगा, वरुण के व्यवहार में बदलाव आने लगा। जो वरुण आज तक मुझसे बेहद प्यार करता था, अब वही वरुण मुझसे खींचा खींचा रहने लगा था। पर यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वरुण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पर एक दिन जो मैंने अपनी आँखों से देखा, उसे देखकर मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं किसी काम से बाहर गई थी। जब घर वापस आई तो मैंने देखा वरुण मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी सौम्या वरुण से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। वह हाथ जोड़ते हुए कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। वह तो कुछ गलत होने से पहले मैं आ गई, वरना वरुण मेरी बेटी के साथ क्या करता कुछ कहा नहीं जा सकता था। यह सब देखते ही मैं दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसे गले लगा लिया। मेरे पर्स में कैंची थी। मैंने तुरंत पर्स से कैंची निकाली और वरुण से कहा, चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हें अपने घर में अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है। इससे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं गए तो इसी वक्त मैं तुम्हें मार दूंगी। वरुण डरकर वहां से भाग गया। कागजी कार्रवाई करने के बाद दिन ब दिन मैंने वरुण से तलाक ले लिया। मैं बचपन से अकेली थी, शादी होने के बाद भी अकेली रही और आज भी अकेली ही हूँ, क्योंकि मुझे जीना है तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए, और जो भी जी भी रही हूँ। मेरे अपनों ने मेरी ज़िंदगी खराब की, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरे भैया भाभी ने उस 55 साल के बूढ़े आदमी से पैसे लेकर मेरी शादी उससे करवाई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब अपने जीवन में बहुत खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।